गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के सेट पेपर नंबर 7 जिसका कोड 302 DV है, इसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। ये जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड खा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो आंसर है द्विवेदी योग। उसके बाद खा वाला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध तो वो है कविता क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक। अज्ञेय की रचना है तो शेखर एक जीवनी। इस प्रकार से अब प्रश्न नंबर 2 कावाले में है, कबीरदास प्रमुख कवि हैं तो निर्गुण काव्यधारा के बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो आंसर है दोहा। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो आंसर है गंगा। घावाले में है, प्रयोगवादी काव्य की धारा के कवि हैं तो आंसर है गिरिजा कुमार माथुर। और 5वां प्रश्न है, आंसू काव्य में प्रधान रस है तो करुण। प्रश्न नंबर 3 में एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देना है। पहला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर दूसरा है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो आंसर रहेगा राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो आंसर होगा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। जन का मस्तिष्क क्या है? तो आंसर है संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। 5वें प्रश्न में है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप इन लाइनों को देख पा रहे हैं तो इन पंक्तियों में जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल वो कहते हैं कि संस्कृति के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, और जो क्योंकि जिस प्रकार सर के बिना अर्थात मस्तिष्क के बिना मानव शरीर की कल्पना नहीं की जाती, मानव शरीर अधूरा है, उसी प्रकार संस्कृति के अभाव में जो मनुष्य है वो अधूरा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा में भी एक गद्यांश दिया है, इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो जो ये गद्यांश है इसके शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। तीसरा वाला प्रश्न है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे प्राप्त की है? तो आंसर होगा मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से पाई है। समाज का वर्तमान रूप किस का प्रतिफल है? तो इसका आंसर होगा हमारे सामने आज का जो समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अगला प्रश्न है जो 5वां है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप इसमें लाइन देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा है मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है, अर्थात मनुष्य की जीवन जो शक्ति है उसने कई संस्कृतियों को और परंपराओं को पीछे छोड़कर निरंतर विकास किया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में एक पद्यांश दिया है जिसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम। तो कविता का जो शीर्षक है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली और इसके जो कवि हैं वो है महादेवी वर्मा। दूसरा वाला प्रश्न है, कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो आंसर है कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है। किससे आहत होकर विश्व हंसा? तो निझरण जो विश्व, इसका उत्तर हो जाएगा क्रंदन, अर्थात दुख से आहत होकर विश्व हंसा है। अगला प्रश्न है, पलकों में क्या मचलती है? तो आंसर है पलकों में निर्झरणी अर्थात सरिता मछली है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप लाइनें देख पा रहे हैं तो इन लाइनों में कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं दुख से भरी बदली, अपने आप को उन्होंने दुख से भरी बदली के रूप में बताया है, जिसका जो जल है वो स्वयं का नहीं होता है, अर्थात जब तक वो नहीं बरसती है बदली
उसका जल स्वयं का उपरसने के बाद वह जल दूसरों का हो जाता है। अथवा वाले में एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। जो पद्यांश है इसमें पहला प्रश्न है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का शीर्षक है अभिनव मनुष्य और इसके जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। मनुष्य कवि को सावधान क्यों कर रहा है? तो मनुष्य कवि को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य जो है वो विज्ञान के आविष्कारों या विज्ञान ने जो वस्तुएं चीज़ें बनाई हैं उनका सही प्रयोग नहीं जानता। मनुष्य विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? तो कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि मनुष्य विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग लापरवाही से करता है तो वह मनुष्य को नुकसानदायक हो सकता है, अर्थात मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है। मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है? तो आंसर होगा मनुष्य को वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात जो विज्ञान ने आविष्कार किए हैं उन चीज़ों के उपयोग करने की पहचान नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप लाइन देख रहे लिखा है काट लेगा अंग तीखी है यह बड़ी यह धार। तो इस पंक्ति में जो कवि हैं वो कहते हैं कि विज्ञान रूपी आविष्कारों का यदि मनुष्य ने बचपने में अर्थात लापरवाही से प्रयोग किया तो निश्चित बात है कि यह मनुष्य को ही नुकसानदायक है। जिस प्रकार यदि तलवार का प्रयोग असावधानी से किया जाए तो व्यक्ति के अंगों को काट देती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत हमें किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियों के बारे में लिखना है और खवाले में किसी एक कवि का परिचय देते हुए उसकी रचनाओं के बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु सार अर्थात इसकी कहानी लिखना है। और प्रश्न नंबर जो 7 है इसमें स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जिस जिले में जो खंड काव्य चलता है उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत एक संस्कृत का गद्यांश दिया है जिसमें से उसके ससंदर्भ अनुवाद करना है। तो जो पहला गद्यांश है ये संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है तो इसको आपको ससंदर्भ अनुवाद करना है। जो अथवा वाला गद्यांश है वो महामना मालवीय पाठ से लिया गया है और आपको इस पाठ के गद्यांश का सारांश ससंदर्भ अनुवाद करना है। उसके बाद खा नंबर वाले में 2 श्लोक दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला और ये दोनों श्लोक जो हैं वो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिए गए हैं और इसका आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 9 में लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। गागर में सागर भरना था कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट करना। तो इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं कि कवि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। हाथ पीले करना यानी विवाह करना। मोह फुलाना यानी गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 10 में संधि विच्छेद करके विकल्प का चयन करना है। तो पुस्तकालय इसका होगा पुस्तक धन आलय। दूसरा है तथेति इसका संधि होगा तथा धन इति। तीसरा वाला है नायक इसका संधि होगा नाय धन अक। और खा वाले में निम्नलिखित शब्दों में की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है तो आंसर है इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाले में नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है तो इसमें सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। प्रश्न नंबर 11 में शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखकर चयन करना है। अविराम और अभिराम तो इसका अविराम का होता है बिना रुके अर्थात लगातार और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। स्वर्ण और सवर्ण तो इसका होगा स्वर्ण का होगा सोना और सवर्ण का होगा उच्च जाति। खावाले में जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो खावाले में शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। तो कान इसका होगा कर्ण तो इसका होगा कान और दूसरा हो जाएगा समकोण के सामने की भुजा। काल यानी समय या अवधि। अर्क अर्क का कैसे अर्थ दूसरा शब्द होगा ज्योति या प्रकाश। गावाले में निम्न वाक्यांशों के लिए सही शब्द लिखना है। जो जीता ना जा सके उसे कहा जाएगा अजेय। रास्ता दिखाने वाला यानी पथ प्रदर्शक। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे इनके। घावाले में निम्नलिखित में से
किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो उसका हो जाएगा अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। एक गिलास गर्म गाय का दूध चाहिए, तो इसका मतलब दूसरा भी है, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो दूसरा हम का सही कर सकते हैं। मैं साक्षात्कार कर लिया है, तो मैंने हस्ताक्षर कर लिया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में वीर रस अथवा श्रृंगार रस के लक्षण और उदाहरण लिखना है। कावाले में श्लेष अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना है। गावाले में दोहा छंद अथवा कुंडलिया के लक्षण और उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना है, अथवा मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। और प्रश्न नंबर 14 जो अंतिम है, इस प्रश्न में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न पत्र हल हो गया। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।